नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 36 लेकर आई हूँ। और आज की इस वर्कशीट में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले भाग को पढ़ेंगे। और ये संवाद हमारे हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस से लिया गया है। और इसकी जो रचना विधि है वो चौपाइयाँ और दोहों में विधिवत है, मतलब उसमें लिखी गई हैं। चौपाइयाँ और दोहे क्या होते हैं बच्चों? चौपाइयाँ में 16 मात्रा मिलती है और दोहे में हमें 24 मात्रा मिलती है। एक चौपाइयों का उदाहरण, जैसे ये चौपाइयाँ ही हमारे सामने, मैं इसे काउंट करके आपको बता देती हूँ। जैसे 100 में ये 2 मात्रा, 2 तो 16 मात्राएँ होती हैं चौपाइयों में। तो अभी आप यहाँ से जब इसको जाँचेंगे तो ये बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ तक जो है 16 मात्राएँ हमें मिली हैं। और ये 16 मात्रा इसी प्रकार से जब आप दोहों के लिए काउंट करोगे तो उसमें 24 मात्राएँ मिलती हैं प्रथम पद में और द्वितीय पद को मिलाकर। और यहाँ पर जो है प्रथम पद, प्रत्येक पद जो है 16-16 मात्राओं का होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको अलग से ज्ञान दिया गया है। चलिए अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके अंदर हमें क्या बताया गया है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सो बिलगाँव बिहाई समाजा, नातन मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रही अवमाने। बहु धन हुई तोरी लरिकाई, कबहू न असी रीस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता केहू हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। आगे बढ़ते हैं। अपरिचित शब्दों के बारे में जानते हैं, जो शब्द कई बार हमने नहीं जाने पहचाने होते हैं। बिलगाँव का अर्थ होता है अलग, वचन का होता है बातें, कबहू का होता है कभी कभी, गोसाई यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। केही मतलब किस, सुनी मतलब सुनकर, अवमाने मतलब अनादर, रिस मतलब नाराजगी, यही मतलब इस। और भृगु केतु का अर्थ होता है कि भृगु जो है कुल का नाम था, जिसमें परशुराम जी का जो कुल चल रहा था उनका नाम है भृगु। और उस कुल के ध्वज यानी ध्वज जिसे आप झंडा कहते हैं, उससे आप इसको समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो वर्कशीट है, वर्कशीट में क्या भाव दिया गया है हम उसको देखते हैं और उसे स्पष्ट करते हैं। भावार्थ में कहा गया है कि राम की बातों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कह रहे थे कि जो शत्रु के काम करता है उससे तो लड़ाई ही होती है। शिव धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। परशुराम जी आगे बोले, इसलिए उस व्यक्ति को इस सभा समाज से अलग कर दो, अन्यथा सभी समाज मेरे क्रोध के कारण मेरे मारे जाएंगे। यहाँ पे प्रिंट गलत है बच्चों, मारे जाएंगे लिखेंगे। फिर परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी, टेप अपने सभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए? सुनकर भृगुकुल की ध्वजा के समान परशुराम जी और अधिक क्रोधित होकर बोले। शेष आगे की पंक्तियों में है, यानी केवल हमें यहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण के कुछ संवादों के बारे में ही पता चला है। आगे आने वाली वर्कशीट में हम आगे के कथनों पर विचार करेंगे। चलिए एक बार पुनः इसको मैं आपके समक्ष स्पष्ट करने का प्रयत्न करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जब हमने पहले पढ़ा, पहले के चौपाई दोहे में जाना, तो हमने ये देखा बच्चों कि उसके अंदर ये बताया गया था कि जब सीता विवाह स्वयंवर में राम जी द्वारा धनुष तोड़ा गया, शिव धनुष, तो उसकी जो मालिक के रूप में मालिकाना हक आप समझ सकते हैं किनका था? परशुराम जी का, जो राजा दशरथ को सौंपा गया था। और वहाँ पे राजा दशरथ, उनका परिवार जो है शिव धनुष की क्या करते थे? पूजा अर्चना करते थे। और जब सीता विवाह स्वयंवर चला तो वहाँ पर शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की जो एक बात रखी गई कि जो इस शिव धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से उसका विवाह कराया जाएगा उस राजकुल से। परंतु प्रत्यंचा चढ़ाते समय जब राम जी प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो शिव धनुष उनके हाथों से टूट जाता है। और उस शिव धनुष के तोड़ने के कारण जो है पूरी सृष्टि में एक विशेष प्रकार का कंपन हो जाता है। और उस कंपन के द्वारा ही
जो इसके परशुराम जी थे जो शिव धनुष से जुड़े हुए थे, वो उस सभा में आ जाते हैं और ये सभी से जानने का प्रयत्न करते हैं कि किसने उस शिव धनुष को तोड़ा है, उसका मुझे ज्ञान दीजिए। तो ये भी इस पंक्ति के साथ वो यहाँ पर हमें ये भी बताते हैं कि इस कथन के साथ वो कहते हैं कि वो मेरे नज़रों में ना पड़े, इससे पहले आप उसको यहाँ से सभा से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, ये बात तो पिछली कथा से जुड़ी हुई थी। उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं और जानते हैं कि पंक्तियाँ हमें क्या अर्थ दे रही हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाचा, नाता मारे जेही सब राजा। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को इस समाज से बाहर कर दो जिसने इस कार्य को अंजाम दिया है, जिसने जो शिव धनुष है उसे तोड़ा है। नहीं तो आज जो है वह राजा या जो भी राजकुमार होगा मेरे हाथों से मारा जाएगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधही अवमाने। ठीक है, अब इन वचनों को सुनकर जो लखन है यानी जो लक्ष्मण जी हैं वो मुस्कुराते हैं और जो है परशुराम जी के सामने अनमाने ढंग से क्या है अपने वचनों को बोलते हैं। यानी वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि परशुराम जी का क्या होता है। एक बालक का जो स्वरूप होता है, नटखट जैसे बालक होते हैं, उसी स्वरूप में वो उनके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, बहु धनुहि तोड़ी लड़काई, कबहू न असी रीस किन्हीं गोसाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर लखन कह रहे हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारे यानी लड़काई यानी बचपन में लड़कपन में तो इस तरह की जो धनुष है हमने बहुत सारे तोड़े हैं, परंतु आज तक हमारे धनुष तोड़ने पर किसी को रीस नहीं आई, यानी किसी ने गुस्सा नहीं दिखाया, किसी को हम पर क्रोध नहीं आया। यही धनु मन पर में ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहूँ भृगु के केतु। यानी यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों आपको इस धनुष के ऊपर एक विशेष प्रकार की ममता जग रही है और उस ममता के कारण जो है आप बार बार जो हैं गुस्सा कर रहे हैं, हम सब पे क्रोध दिखा रहे हैं। ठीक है, सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु। और इन लखन के वचनों को सुनकर, लक्ष्मण के वचनों को सुनकर भृगु मतलब क्या, जो हमारे परशुराम जी उस कुल से जुड़े हुए थे, तो वो उस कुल के ध्वज थे। जैसे ध्वज आप फहराते हो ना, जो एक प्रतीक रूप में होता है, सम्मान रूप में होता है, तो भृगु कुल के जो सम्मान थे, कौन थे, वो परशुराम जी थे। ठीक है, जिन्होंने सहस्त्रबाहु जो एक व्यक्ति था उसको मार के अपने पिता की जो गैया थी उसको बचाया था, उन्होंने उसके अपमान के रूप में बदला लिया था। सहस्त्रबाहु का क्या किया था, उन्होंने वध किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कहीं पढ़ोगे हम इसके अंदर पंक्तियाँ, तो सहस्त्रबाहु को उन्होंने मारा था, ये कथन भी हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो भृगु कुल की वो क्या थी, लाश थे, सम्मान थे, ध्वज थे, कौन, परशुराम जी। तो उन्होंने गुस्सा होकर अब जो लक्ष्मण ने वचन कहे थे उसके आगे कहेंगे, वो क्या कहेंगे ये हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे, अगली वर्कशीट के माध्यम से हमें पता चलेगा। यहाँ पे बस इतना ही संवाद है, आगे इसके प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, इससे जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं। परशुराम ने किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा, धनुष तोड़ने वालों को कहा था। किसने कहा बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, यानी धनुषों को तोड़ा है, लक्ष्मण जी कहते हैं। क्रोध का विलोम क्या होता है, प्रेम। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने में अलंकार बच्चों अनुप्रास है। बच्चे कहेंगे मैम आपने बताया था कि क्रम से होना चाहिए, पर बच्चों जब आप डीपली अनुप्रास को पढ़े होगे तो उसमें एक लाटा अनुप्रास आता है जिसमें हम उसके पीछे की ध्वनि के अनुसार सुनकर जो है इसको समझ पाते हैं। तो यहाँ पर मुनि नी को आप समझ रहे हैं, तो ये जो है आपका अनुप्रास अलंकार को संबोधित करता है, सूचित करता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको स्पष्ट हो गई होगी। आगे फिर हम इसी राम और लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वो भाग भी बहुत पसंद आएगा पिछले भागों की तरह और आज के भाग की तरह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।